इसलिए हम दिमाग से लिखते हैं सब कविताएं। तो हमने भी जन्मदिन की बधाई देनी है तो हम ऐसे देंगे कि उम्र, हिंदी में बोल रहा हूं, उम्र शताधिक होए आपकी। मेरा ख्याल है इतना बहुत है, 100 से थोड़ा बहुत ज्यादा, शताधिक इतना बहुत है। आप सहमत होंगे इतनी बात से? हजारों साल तो ये तो अतिशयोक्ति होगी, हो ही नहीं सकती है। 1000 साल में तो आदमी 10 बार मर के जिएगा ना, वो चाहे। तो उनसे हमारी फोन से बात होती रहती है, वो सहमत हैं इस बात से। इसलिए आप उनकी खुशी में खुश हो जाइए और मेरी बात से खुश हो जाइए। उम्र शताधिक होए आपकी, तबीयत हरदम शाद रहे। अगर 100 भी हुई और तबीयत खराब ही रही, क्या जीना है वो। इसलिए कहता हूं कि उम्र शताधिक होए आपकी, तबीयत हरदम शाद रहे, घर आंगन पीढ़ी दर पीढ़ी युगों युगों आबाद रहे। और कारोबार बढ़े इतना कि निस्दिन होली दिवाली हो और मिलती इष्ट कवि मित्रों की सदा मुबारकबाद रहे, सदा मुबारकबाद रहे। आप सबके लिए कहता हूँ, आज आया हूँ तो ले जाओ, दुआएं दे रहा हूँ कि सबकी ही हो भरी तिजोरी माल की, सबकी। अब सबके लिए है ये, सबकी ही हो भरी तिजोरी माल की। देखो जो मैंने कह दिया अभी तक वही हुआ। मोदी को मैंने ही कहा था प्रधानमंत्री बनेगा, ये छोरा बन गया। ये हमारी बात है। हम एक गांव में गए थे, एक औरत आई सज धज के, अब हमें पता ही नहीं, हमने तो ऐसे आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। अब मुझे मेरे शिष्य साथ में था, उसने कोनी मारी, उसने कहा गुरुजी विधवा है ये। हमने कहा अब कुछ नहीं हो सकता अब तो भवेगी ही, सारा गांव थोड़ी मर गया भाई हम तो आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद के सिवा हमारे पास है ही क्या। सो दे रहे हैं, ले जाओ, सबकी ही हो भरी तिजोरी माल की, कमी किसी को ना हो रोटी दाल की, कमी किसी को ना हो रोटी दाल की, सभी स्वस्थ सानंद 125 साल जिए और बुरी नजर ना पड़े किसी पर काल की, बुरी नजर ना पड़े किसी पर काल की। कोरोना से डर रहे थे आप, मेरे पास फोन आया यूक्रेन से कि कोरोना विद फैमिली मारा गया है, उसमें यूक्रेन में रूस की मिसाइल गिर गई है, वो वहाँ मारा गया, बेफिक्र हो जाओ। इसलिए मैं खुद मास्क नहीं लगा के आया, मैंने तो जब भी नहीं लगाया था। कोरोना क्या बिगाड़ेगा, बिगाड़ने वाली ने बिगाड़ दिया जो बिगाड़ना था, अब क्या रखा। इसलिए हम निवेदन करते हैं, डरो मत, जो डर गया तुम्हें कैसे पता देखो सवाल आया, प्रश्न पूछा गया था। देखो टिपिकल प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। प्रश्न पूछा गया, पहले मुर्गी आई या अंडा? है कठिन है ना सवाल। पहले मुर्गी आई या अंडा? मैंने बताया सबसे पहले नमकीन आई थी, उसके बाद अंडा आया था, उसके बाद बोतल आई थी, फिर मुर्गी आई थी और आखिर में बिल आया था। ठीक बताया हमने? ये दिमाग का काम है। एक लड़का पूछ रहा, जवान लड़का हमसे पूछ रहा कि बाबा ये बता कि प्यार शादी से पहले करें या बाद में, कब करना चाहिए? मैंने कहा बेटा कभी भी कर, बस घरवाली को पता नहीं लगना चाहिए। देखो ये सारे दिमाग का काम है, दिमाग से कविता लिखी जाती है। तो अब मेरी 4 लाइन सुन लो, अब शुरू कर दूं मैं, 5 मिनट है मेरे बहन जी कहाँ जा रही हो तुम? बहन जी कहाँ जा रही हो तुम? देखो मैं इतनी दूर से आया पड़ा हूँ इस हाल से। बहन जी कुछ नहीं होगा, ये इजाज़त दे ही नहीं सकते किसी को, मुझे काहे को बुलाया इन्होंने। अगर आप एक एक करके खिसकते चले गए तो मेरा क्या होगा आपके बिना मैं तो विधवा हो जाऊंगा इसलिए निवेदन करता हूँ, 4 लाइन सुनिए। धार्मिक आदमी हूँ, ये आपको अब तक लग ही गया होगा कि मैं धार्मिक हूँ।
और इस उम्र में आदमी धार्मिक हो ही जाता है, तो मैं हूँ। अब सुनिए 4 लाइन मेरी सुनिए कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, क्यों? क्योंकि 33 कोटि भगवान तो हमारे हिंदुस्तान में पहले से ही थे, प्लस 460 रेडीमेड भगवान अब हैं, जिनमें से कुछ भगवान पिछले दिनों हमारे बीच नहीं रहे अर्थात गए, कुछ भगवान पिछले दिनों जेल चले गए, कुछ भगवान जेल जाने की तैयारी में हैं। इसलिए मुझे लिखना पड़ा, ये उन तथाकथित भगवानों के संदर्भ में लिखना पड़ा कि मैं नहीं कहता कि तुम पूजो किसी भगवान को, चर्च मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या कि शमशान को, और चाहते हो घर के वो, चाहते हो घर के वो भगवान तुमसे खुश रहे, तो हंसाओ फिर किसी शादीशुदा इंसान को। देखो ये है दिमाग का काम। इसलिए एक गजल के एक मतलब और 1-2 शेर सुनाता हूँ। हाँ बहन जी सुन के जाओ, बहुत काम आएंगे तुम्हारे। देखो धार्मिक आदमी हूँ, धार्मिक बात करता हूँ, या तो बुलाना ही नहीं चाहिए था और आगे से तुम बुलाओगे ही नहीं, और या तुम्हें आदत पड़ी जाएगी, सोच समझ के बुलाओगे, आगे से फुल टाइम रखोगे। मैं तो फ्री आदमी हूँ, मैं तो सुबह तक चला जाऊँगा तब भी बहुत घर वाले खुश हो जाएंगे देखते हैं कि जिंदा आ तो गया। इसलिए कहता हूँ कि बस एक मतला और 1-2 शेर कहता हूँ। ये भी मैंने राम गोपाल भारती को सुनकर लिखना सीखा, और अभी मैंने बताया हास्य मैंने विजय प्रशांत जी को, मेरठ में रहते थे तब इनको सुन के मैंने लिखना शुरू किया था, ये इनको मालूम है। तो आज स्थिति ये है, मैं इस स्थिति तक, इस दुर्गति को प्राप्त हो रहा हूँ इनकी संगति के नहीं सॉरी इनके साथ करके, इनके आशीर्वाद से। तो एक गजल का बस मतला और 1-2 शेर कहता हूँ। करता हूँ कितना काम पसीनों से पूछिए, करता हूँ कितना काम पसीनों से पूछिए, चलती हुई दिन रात मशीनों से पूछिए, और 66 की बाली उम्र में बच्चे फकत 42, बस उनके नाम उन्हीं कमीनों से पूछिए। अब 42 के नाम याद रखे जा रहा, बस उनके नाम उन्हीं कमीनों से पूछिए। और एक शेर बहुत अच्छा आया है कि गुलशन में कैसे कैसे आई हैं ये बहारें, गुलशन में कैसे कैसे आई हैं ये बहारें, बीवी हैं 3 मेरी तीनों से पूछिए। अध्यक्ष जी माला पहना रहे हो इस उम्र में भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका आशीर्वाद मिला, बहुत मेरा सौभाग्य है। अध्यक्ष जी ने माला पहनाई, तो फिर एक शेर और इस तरह से हो गया कुछ। गज़ल के हमारे माहिर और राम गोपाल भारती जी बैठे, इसलिए हिम्मत कर रहा हूँ, टेस्ट करवा रहा हूँ इनसे। अगर इन्होंने गलत भी बताई तब भी मेरा क्या कर लेंगे, मैं कौन सा मानूंगा। मेरी कितनी मिठास मिलती मेरी मुहब्बतों में, बाबा जी यह है दिमाग का काम। कितनी मिठास मिलती मेरी मुहब्बतों में, रहता हूँ जिनके साथ हसीनों से पूछिए, चलती हुई दिन रात मशीनों से पूछिए, और क्या क्या करते काम न पूछो, क्या होगा अंजाम न पूछो,
पर्दे के पीछे क्या देखा, सब कुछ सरेआम ना पूछो। और एक शेर बहुत अच्छा हुआ है ओम प्रकाश जी, कौन कौन पढ़ रहा मंच पर, कौन कौन, अध्यक्ष जी सुनो, कौन कौन पढ़ रहा मंच पर, किसके लिखे कलाम न पूछो, किसके लिखे कलाम न पूछो, क्या क्या करते काम न पूछो, क्या होगा अंजाम न पूछो। और एक शेर और आया, अच्छा धार्मिक शेर आया, भंवरे की हो सुबह कहाँ पर, कहाँ गुजरती। यस, तुम्हें कैसे पता? इसका मतलब तुम भी मेरी तरह अनुभवी हो। ओम प्रकाश, ट्रू मीडिया पत्रिका, एक ऐसी पत्रिका, दिल्ली की पत्रिका, पूरे भारत की पत्रिका ट्रू मीडिया, और ट्रू मीडिया के ऐसे सच्चे साधक हमारे सामने हैं, ट्रू मीडिया वाले ओम प्रकाश गोला जी, जो इंडिया टुडे की पत्रिका से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण। अब माला के बारे में मत कहिएगा मेरे लिए। नहीं, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब आप ही बोलेंगे जो कुछ बोलेंगे, क्योंकि समय मेरा 5 मिनट था। ठीक है पुष्पा जी, अभी नहीं हुए? देखो 5 मिनट अगर नहीं हुए हैं तो मैं तो 3.5 घंटे बाद तो इंटरवल ही करता हूँ। अब प्रशांत जी ने बुलाया, कितने फ़ोन किए होंगे इन्होंने, इतने फ़ोन किए कि मेरे घरवाली ये कह रही थी कि ये है कौन जो तुम्हें बार बार फ़ोन कर रही है। मैंने कर नहीं रही है, जबान संभाल के बोल। वो विजय प्रशांत जी हमारे उस्ताद जी कवि हैं, वो बोले इतनी बार फ़ोन कर रहा है, शक हो गया उसको, इतनी बार फ़ोन किए कि उसको शक हो गया। फिर कहना पड़ता है। एक कविता आपको कह दूं, अगर बात कुछ हो समय, अभी है तो 2 मिनट बता रही हैं, अभी है 2 मिनट की एक कविता सुन लें। बिल्कुल मैं करारी चोट करता हूँ। व्यंग, एक व्यंग कविता। सर बाबा जी सुन लो, बहुत फास्ट चल रहा हूँ मैं, बहुत फास्ट, इतना फास्ट किसी ने नहीं सुनाया होगा अभी तक। मैं बीच में इंटरवल कर ही नहीं रहा हूँ। हाँ 2 मिनट का समय दें बस, बहुत जल्दी में, मैं खुद जल्दी में हूँ। हाँ सुनो, कि जरा आंख लगी थी कि बच्चे ने जगा दिया, आई अब आई नींद को धकिया कर भगा दिया। कहने लगा अब्बू जान, कहने लगा अब्बू जान, अगर तुम भी किसी कॉन्वेंट में पढ़े हो और बिना सोच सिफारिश के आगे बढ़े हो तो मुझे अंग्रेजी पढ़ाओ और ओवरलोड शब्द का अर्थ हिंदी में समझाओ। मैंने कहा बच्चू जरा धीरे बोल, अपनी बंद अकल का ढक्कन खोल, वरना अगर तेरी मम्मी जग गई तो समझ ले पेट्रोल की टंकी में आग लग गई। फटे बिना ना रहेगी, तुझे कुछ ना कहेगी, हम मुफ्त में पिट जाएंगे, कई रोज सजा पाएंगे। सो सुन माई सन, ओवर माने ज्यादा, लोड माने वजन, अर्थात ज्यादा वजन। कुछ समझे या नहीं समझे बतलाओ। पुत्र बोला पापा सौदाहरण समझाओ, उदाहरण सहित समझाओ। मैंने इधर उधर देखकर दबी जबान में कहा, बेटा सम्मी, जैसे तेरी मम्मी वो पूरे जोरों से चिल्लाई, बाहर में गई ऐसी पढ़ाई। अब मैं तुम्हें ओवरलोड नजर आती हूँ, मैं क्या हूँ तुम्हें अभी बतलाती हूँ। अपने जमाने में मैं जल परी थी, तुम खोटे सिक्के थे और मैं खरी थी, और तुम सूखे नारियल थे, मैं गोला गरी थी, और तुम थे एफएम हुसैन और मैं माधुरी थी, और तुमने मुझे अब कहीं का न छोड़ा, मेरे रूप रस को यूं धर के निचोड़ा। अब 12 हो गए हैं बच्चे, 13वें की है तैयारी, इसलिए हो गई हूं भारी, उठकर 2-3 लात मारी, उठकर 2-3 लात मारी, मुझे नहीं सम्मी को। बहुत गुस्सा आ गया उसकी मम्मी को। मैं मुश्किल तनावपूर्ण स्थिति को नियंत्रण में लाया
और सम्मी को आगे समझाया, बेटा ये ओवरलोड शब्द व्यापक समस्याओं का संक्षिप्त कोड है। देश की जनसंख्या इस वक्त लगभग 1,35 करोड़ है, जिसका लगभग 1,55 करोड़ है, जिसका पृथ्वी पर काफी ओवरलोड है। बस ओवरलोड है, रेल ओवरलोड है, थाना ओवरलोड है, जेल ओवरलोड है, हर दुकान ओवरलोड, हर मकान ओवरलोड है, यहाँ तक के शहरी शमशान ओवरलोड है। यहाँ तक के शहरी शमशान ओवरलोड है। आने वाला बच्चा तेरी मम्मी पर ओवरलोड है, तेरी गोद में आएगा तुझ पर ओवरलोड बनेगा। जब बड़ा होगा मुझ पर खर्च पड़ेगा, मुझ पर ओवरलोड बनेगा। फिर किसी स्कूल में दाखला न मिलने के कारण आखिर किसी न किसी स्कूल पर ओवरलोड बनेगा। अव्वल तो पढ़ेगा नहीं और 10वीं से आगे बढ़ेगा नहीं। किसी तरह पढ़ लिख भी गया तो नौकरी न मिलने के कारण खुद पर ओवरलोड बन जाएगा, होकर बनेगा, जोकर बनेगा, किसी का घरेलू ही नौकर बनेगा। सम्मी तू अपनी मम्मी को समझा कि अभिमन्यु की तरह इसे गर्भ में ही पढ़ा। इस बेरोजगारी, इस रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह को तोड़ने का ढंग, ताकि ये जीत सके जिंदगी की जंग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।